बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में एक रहस्यमयी घटना हुई थी। ये गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव का नाम था नागपुर, जिसे नागिनों का गढ़ भी कहा जाता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि इस जंगल में एक इच्छाधारी नागिन रहती थी। वह नागिन 100 साल की तपस्या के बाद ये शक्ति प्राप्त कर चुकी थी कि वह अपनी मर्जी से किसी भी रूप में बदल सकती थी। परंतु उसकी असली शक्ति तब दिखाई देती थी जब वह पूर्णिमा की रात को अपने असली रूप में आती थी। एक रात जब गांव में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था तो एक युवा लड़का जिसका नाम अर्जुन था ने अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाने का निर्णय लिया। वे सब एक रोमांचक अनुभव के लिए उत्सुक थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनका यह निर्णय उन्हें किस मुसीबत में डाल सकता है। जंगल में प्रवेश करते ही अर्जुन और उसके दोस्त एक रहस्यमयी आवाज सुनने लगे। वह आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी अनजाने प्राणी की थी। थोड़ी देर बाद वे एक खूबसूरत लड़की को देख सकते थे जो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उसका सौंदर्य मोहक था और उसकी आंखों में कुछ अनोखा था। अर्जुन और उसके दोस्त उसकी ओर खींचते चले गए। लड़की ने उन्हें बताया कि वह इस जंगल में खो गई है और उसकी मदद की आवश्यकता है। अर्जुन ने उसकी मदद करने का निर्णय लिया और उसे अपने गांव ले जाने का विचार किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने लड़की को छुआ, वह अचानक से एक विशालकाय नागिन में बदल गई। उसकी आंखों में आग थी और उसकी फुफकार ने पूरे जंगल को गूंजा दिया। अर्जुन और उसके दोस्त डर के मारे भागने लगे, लेकिन नागिन ने उन्हें अपनी जादुई शक्तियों से रोक लिया। वह इच्छाधारी नागिन अपने असली रूप में आ चुकी थी और उसने अर्जुन को पकड़ लिया। उसने कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अर्जुन ने अपनी सारी ताकत जुटाकर नागिन से लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्तियां इतनी प्रबल थी कि वह सफल नहीं हो सका। नागिन ने अर्जुन को अपने विषैले दांतों से डस लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसकी सांसें थम गई। अर्जुन के दोस्तों ने किसी तरह गांव वापस पहुंचकर इस घटना की जानकारी गांव वालों को दी। गांव के लोग इस घटना से सदमे में थे, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें इस नागिन से मुक्ति पानी होगी। गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग ने सबको बताया कि इच्छाधारी नागिन को हराने के लिए उन्हें विशेष मंत्रों और पूजा का सहारा लेना होगा। गांव के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन सबकी सामूहिक शक्ति और श्रद्धा ने एक शक्ति उत्पन्न की जिसने उस नागिन को पराजित किया। नागिन की शक्तियां खत्म हो गई और वह फिर से एक साधारण सांप में बदल गई। गांव वालों ने उसे जंगल में छोड़ दिया और अपने गांव में शांति का संकल्प लिया। इस घटना के बाद गांव के लोग और भी सतर्क हो गए और जंगल में बेवजह प्रवेश न करने का निर्णय लिया। उन्होंने अर्जुन की याद में एक मंदिर भी बनवाया, जहां वे उसकी वीरता को याद करते हुए उसकी पूजा करते हैं। आज भी नागपुर गांव में अर्जुन की कहानी सुनी जाती है और उस रहस्यमयी इच्छाधारी नागिन की कथा लोगों को डराने के साथ साथ साहस का भी पाठ पढ़ाती है।